महादेव। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भोलेनाथ आप सभी की सोमवार के व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस साल सावन का 5वां सोमवार व्रत 7 अगस्त को है। इस दिन सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह सावन अधिक मास का सोमवार है। 5वें दिन सावन सोमवार के दिन रवि योग बन रहा है, जो सुबह से लेकर रात तक रहेगा। हालांकि इस दिन सुबह से ही भद्रा लग जाएगी तो शाम तक रहेगी। यह स्वर्ग की भद्रा होगी। हालांकि स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं होता है। तो आइए जानते हैं 5वें सावन सोमवार के शुभ मुहूर्त, रवि योग, रुद्र अभिषेक समय। 7 अगस्त को सावन का 5वां सोमवार है। इस दिन सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो सुबह से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को प्रातः 4:14 तक रहेगी। 5वें सावन सोमवार पर अश्विनी नक्षत्र सुबह से लेकर देर रात 1:16 तक रहेगा। सावन के 5वें सोमवार व्रत के दिन रवि योग बन रहा है और यह एक शुभ योग माना जाता है। इसमें सूर्य देव का प्रभाव ज्यादा होता है। 7 अगस्त को रवि योग सुबह 5:46 से बन रहा है और यह देर रात 1:16 तक रहेगा। 5वें सावन सोमवार के दिन शिव पूजा के लिए तो पूरा दिन ही शुभ है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक रहेगा। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक रहेगा। इस दिन का अशुभ समय और राहु काल का समय जान लीजिए। अशुभ समय राहु काल समय 7:26 से सुबह 9:06 तक रहेगा। हालांकि राहु काल में काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। इस दिन भद्रा का समय सुबह 5:46 से शाम 4:41 तक रहेगा। सावन सोमवार के दिन आप सुबह से लेकर शाम के बीच कभी भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। पूरे सावन माह में शिववास होता है। सावन माह के अलावा अन्य दिनों में भी रुद्राभिषेक के लिए शिववास का होना जरूरी है। वैसे भी 5वां सावन सोमवार अधिक मास का है। यह अत्यंत ही शुभ है। सावन माह और सोमवार दिन दोनों ही भगवान शिव जी के लिए समर्पित हैं। सावन सोमवार के दिन व्रत और शिव पूजा से आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अपने लिए उत्तम जीवन साथी के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार से शुरू करके 16 सोमवार तक व्रत करते हैं। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता से वह हमेशा उसे सताती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोली, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से एक बार अनुरोध करती रही। अनंत माता की आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। और उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र के अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान जी का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। बड़ी धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई।
क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि अगर इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्या ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने लड़के के काना होने के साथ यह बात जानकर राजा को बताई। राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़कर अपनी शिक्षा शुरू करने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु हो गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही लड़के को और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनसे बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण आज की सावन सोमवार की व्रत कथा।
पूजन विधि तथा शुभ मुहूर्त। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखिएगा। जय भोलेनाथ।